हेलो फ्रेंड्स, माइक्रो प्रोसेसर लेक्चर सीरीज़ में आज का टॉपिक है बस साइकिल ऑफ माइक्रो प्रोसेसर 8086। अगर आपने इस लेक्चर सीरीज़ को अभी सब्सक्राइब ना किया हो, इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि पीछे के सभी माइक्रो प्रोसेसर के लेक्चर्स और आने वाले लेक्चर्स के अपडेट्स आपको मिलते रहें, जिससे कि आपका पूरा सिलेबस जो है इस लेक्चर सीरीज़ के माध्यम से पूरा किया जा सके। तो देखेंगे बस साइकिल। तो बस साइकिल से पहले हमें देखना है ऑपरेटिंग मोड्स ऑफ MPU 8086। इंटेल MPU 8086 वर्क्स इन टू ऑपरेटिंग मोड्स, दैट इज़ मिनिमम एंड मैक्सिमम मोड। जैसे कि आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था और पिन डायग्राम में आर्किटेक्चर में भी आपको बताया था कि MPU 8086 दो मोड में काम करता है। एक होता है मिनिमम मोड और दूसरा होता है मैक्सिमम मोड। दीज मोड्स आर सेलेक्टेड बाय पिन MN एंड MX बार। ये मोड MN/MX बार जो पिन है उससे सेलेक्ट किए जाते हैं। व्हेन द पिन गोज़ लो 8086 गोज़ इनटू मैक्सिमम मोड। जब पिन लो होती है तो ये मैक्सिमम मोड में काम करता है 8086, और जब आपकी पिन हाई होती है तो ये मिनिमम मोड में चला जाता है आपका 8086। सो व्हाट इज़ मिनिमम मोड? व्हेन द कंप्यूटर सिस्टम इज़ यूजिंग अ सिंगल CPU इट इज़ सेड टू बी इन अ मिनिमम मोड। अगर आपका सिस्टम एक CPU से ही आपका काम कर रहा है, एक CPU से ही सारे कंट्रोल सिग्नल जनरेट कर रहा है मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए, तो आपका जो सिस्टम होगा, जो 8086 होगा, वो कहलाएगा किस मोड में? मिनिमम मोड में ऑपरेट कर रहा है, ऐसा वो कहलाएगा। व्हाट इज़ मैक्सिमम मोड? व्हेन द कंप्यूटर सिस्टम यूज मोर देन वन CPU इट इज़ सेड टू बी इन मैक्सिमम मोड। जब मोर देन वन CPU वो यूज़ करेगा, यानी कि जब वो कंट्रोल सिग्नल जनरेट करने के लिए कोई अलग से आपको सिस्टम कंप्राइज करना पड़ेगा उसके लिए, तो उसको हम बोलेंगे दैट इज़ वर्किंग इन 8086 वर्किंग इन मैक्सिमम मोड। तो यहाँ पे इन दिस मोड द कंट्रोल सिग्नल इज सेंड बाय इंटेल 8286 का इस्तेमाल करके कंट्रोल सिग्नल्स यहाँ पे सेंड किए जाएंगे। देखते हैं। In this mode 8086 जनरेट कंट्रोल सिग्नल विदाउट यूजिंग एनी हार्डवेयर। यानी कि जब मिनिमम मोड की हम बात करेंगे, मिनिमम मोड ऑफ 8086, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं है। इन दिस मोड अ बस ट्रांस रिसीवर 8286 इज़ यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग द बफर ड्राइवर टू द डाटा बसेस। यानी कि डाटा बस को बफर ड्राइवर की तरह प्रोवाइड करने के लिए, बफर प्रोवाइड करने के लिए बेसिकली 8286 का एक ट्रांस रिसीवर हम यूज़ किया है। 8286/8287 इज़ अ 8-बिट बाईपोलर ट्रांस रिसीवर। एक बाईपोलर ट्रांस रिसीवर है जिसकी 3 स्टेट आउटपुट होती हैं। स्ट्रोब पिन इज़ लैच्ड विद 8282 स्ट्रोब पिन ऑफ लैच 8282। जो लैच 8282 है उसको, जो स्ट्रोब पिन है वो ALE से कनेक्टेड है ऑफ 8086। देखिए किस तरीके से है ये। देखिए 8282 सबसे ऊपर दिख रहा है आपको। 8282 को जो हमने स्ट्रोब किया है वो ALE से किया है, जिससे कि एड्रेस और डाटा जो है वो लैचिंग जो है उसको आप बाइफरकेट कर सकें। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका स्टार्ट हमने लगाया, यहाँ पे 8286 जो है आपका 8-बिट आपका ट्रांस रिसीवर है, ठीक है, जो कि डाटा बफर प्रोवाइड करेगा। और एक हमने लैच यूज़ किया 74138 डिकोडर बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जो कंट्रोल सिग्नल है वो आपके 8086 से ही जनरेट होंगे। सो बाय पुटिंग ALE हाई द एड्रेस लाइन्स आर एक्टिवेटेड एंड द रीड ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन इज़ परफॉर्म्ड। तो ALE जो है इसमें आपको दिखाई दे रहा है, ALE पे जैसे ही हम हाई करते हैं तो रीड राइट ऑपरेशन जो है वो एड्रेस लैच के थ्रू एक्सेस होना स्टार्ट हो जाता है। When these lines are low, the data operations are performed। तो जैसे ही आपका ALE लो हो जाएगा तो जो भी डाटा ऑपरेशन होगा 8286 8-बिट ट्रांस रिसीवर द्वारा, वो डाटा ऑपरेशन डाटा बफर की हेल्प से वो परफॉर्म होगा। तो इस तरीके से जो आपका CPU है वो मिनिमम मोड में काम करता है। मैक्सिमम मोड में देखिए, मैक्सिमम मोड में बाकी सब चीज़ तो सेम रहती हैं, लेकिन बस यहाँ पे एक बस कंट्रोलर का यूज़ किया जाता है जो कि सिग्नल जनरेट करता है 8288, ठीक है। सो इन दिस मोड 8086 जनरेट्स यूजिंग 8286 जनरेट कंट्रोल सिग्नल्स बेसिकली यूजिंग बस कंट्रोलर 8288।
इन दिस फिगर, जो फिगर आपको दिखा रहे हैं ये वाली आगे, इसमें देखिए, इसमें 8288 आपको दिखाई दे रहा है ऊपर, 8288 है। तो बेसिकली जो मेन सिग्नल जो भी हम कंट्रोल सिग्नल है वो 8288 की हेल्प से हम जनरेट करते हैं। S0, S1, S2 ये 3 सेलेक्ट लाइन है। हमने आपको पिन डायग्राम में बताया था कि S0, S1, S2 में कैसे हम इनपुट देते हैं और किस तरीके से हम ये सारे कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करते हैं। तो बेसिकली जो हमारे कंट्रोल सिग्नल्स हैं जो हम जनरेट करते हैं 8288 से, वो है MRDC मेमोरी रीड कमांड, MWTC मेमोरी राइट कमांड, IORC इनपुट आउटपुट रीड, IOWC इनपुट आउटपुट राइट, AMWC एडवांस मेमोरी राइट कमांड, AIOWC एडवांस इनपुट आउटपुट रीड राइट कमांड। तो मैक्सिमम मोड में हम एक एक्सटर्नल CPU कह सकते हैं या एक्सटर्नल कंट्रोलर को यूज़ करके 8288 को यूज़ करके हम क्या करते हैं, ये जो कंट्रोल सिग्नल्स है वो जनरेट करते हैं। तो अब इसी जनरेशन में है जो जब हम ये सब ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमारी जो बस साइकिल होती है वो भी ऑपरेट होती है। एक बस साइकिल जो है CPU एग्जीक्यूट करता है टू रीड और राइट डाटा। जो भी हमने ये अभी परफॉर्म किए हैं, जो भी हमें मिनिमम मैक्सिमम मोड में रीड राइट ऑपरेशन करने हैं, उसमें जो भी ऑपरेशन होंगे उसके लिए जो CPU होगा वो एक बस साइकिल एग्जीक्यूट करेगा टू रीड और राइट डाटा फ्रॉम मेमोरी और इनपुट आउटपुट इन BIU। CPU एग्जीक्यूट्स अ बस साइकिल। Each bus cycle has 4 clock pulses T1, T2, T3 and T4। तो अगर हम रीड साइकिल की बात करें तो रीड डाटा फ्रॉम मेमोरी M/IO सिग्नल इज टू बी हाई। जब ये हाई होगा तो मेमोरी से रीड होगा। देन ALE इज फेड टू हाई। ALE को हाई करेंगे तो क्या होगा, एड्रेस लाइन्स होगी उस पर मेमोरी लोकेशन ट्रांसमिट होगा, ठीक है, जिससे कि मेमोरी लोकेशन ट्रांसमिट होने के बाद ही तो रीड ऑपरेशन होगा। तो मेमोरी लोकेशन पहले ट्रांसमिट होगा, वो कब होगा, जब ALE सिग्नल आपका हाई होगा। इन द फर्स्ट क्रॉस ओवर द एड्रेस लाइन्स, फर्स्ट क्रॉस ओवर ऑफ द एड्रेस लाइन एड्रेस इज फेड। जब भी पहला क्रॉस ओवर होगा, देखिए यहाँ पे, तो ये देखिए आप, ये इसका टाइमिंग डायग्राम है। इसका पहला क्रॉस ओवर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये इसका पहला क्रॉस ओवर है, ठीक है। यहाँ पे जो पहला क्रॉस ओवर है तो यहाँ पे एड्रेस आपका ट्रांसमिट होगा, ठीक है। ALE जो है वो जब भी T1 आती है तो ये हर स्टार्टिंग पल्स पे T1 पे ALE आपका हाई हो जाता है। देखिए सेलेक्ट लाइन आपने S0 से S2 तक जो भी आप इसमें देंगे वो उस तरीके से एक्टिवेट होंगे। और जैसे ही फर्स्ट क्रॉस ओवर आएगा आपका एड्रेस, इसमें एड्रेस डाटा में देखिए BHE भी आपका है यहाँ पे, और एड्रेस डाटा जो है A0 से A15 और A19 से A16 पे एड्रेस आपका आ जाएगा। उसी समय आप रीड इंस्ट्रक्शन देंगे। देखिए नीचे रीड इंस्ट्रक्शन दिया है RD/INTA, तो RD को आपने हाई कर दिया है तो रीड इंस्ट्रक्शन आ जाएगी, और इधर रेडी को आपने लो कर दिया है। फिर DT/R को भी आपने क्या किया, लो किया है, तो यहाँ से रीड इंस्ट्रक्शन आएगी, ठीक है। और राइट इंस्ट्रक्शन को आपने हाई किया है तो राइट इंस्ट्रक्शन इस समय काम नहीं करेगी। तो ये आपका जो है रीड इंस्ट्रक्शन के लिए साइकिल होगी, ठीक है। तो आफ्टर द एड्रेस इज फेड द डाटा इज रेड यूजिंग RD सिग्नल कीपिंग दिस लो। तो RD सिग्नल को हमने देखिए लो करा है, ठीक है ना। RD सिग्नल आपका यहाँ पे है, RD सिग्नल, ये आपका RD सिग्नल है, हमने इसको लो किया है नीचे देखिए, ठीक है। और लो करने के बाद आपका जो है फर्स्ट साइकिल मेमोरी रीड साइकिल है T1, T2, T3, T4, इसमें आपका जो है वो डाटा रीड करेगा। सेकंड साइकिल राइट साइकिल है, बाकी सब कुछ एज इट इज चलेगा। इसमें देखिए सारे के सारे एड्रेस लैचेस और सब रेडी लैचेस, ये सारे के सारे एज इट इज चलेंगे T1 आने के बाद। लेकिन बस हम क्या करेंगे, इसमें राइट को जो है वो हम लो कर देंगे और जो रीड है उसे हम हाई कर देंगे। तो रीड को हाई करने पे क्या होगा, जो आपकी रीड वाली लाइन है वो आपकी एक्टिव लो हो जाएगी। हाई करने पे क्या होगा, वो बाहर है तो ज़ीरो हो जाएगा और वो डीएक्टिवेट हो जाएगा रीड सिग्नल। और आपका राइट सिग्नल को जब हम लो कर देंगे तो बाहर होने से वो एक्टिवेट होकर 1 हो जाएगा और वो आपका राइट सिग्नल आपका राइट हो जाएगा। तो राइट साइकिल में वो राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो ये जनरल बस ऑपरेशन साइकिल थी, ठीक है। मैक्सिमम मोड में किस तरीके से काम करता है आपका, ये हमने आपको बस साइकिल इसकी बताई है MPU 8086 की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस लेक्चर को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी